कहाँ के रहने वाले हैं आप? दक्षिण अफ्रीका, डरबन में दक्षिण अफ्रीका। शादी हुआ वकवा मॉरिशस में। यहाँ पर कैसे पहुँचे आप भारत में? मॉरिशस में मेरे पत्नी, वो उनकी परिवार होना सोचने के, उनकी माता पिता जी भारत से आया, तब हम गया MGI यूनिवर्सिटी मोका में मॉरिशस, और वहाँ पर सर्च करा और कागज मिला कि उनकी परिवार बिहार से आए। तब मैं वो इन्फॉर्मेशन सरिता भुतू की, वो भोजपुरी की यूनियन की मंत्री है, तब मैं बोला देख ये चीज़ है, हमको होना पत्नी की परिवार ढूंढने को। तब वो बोला देख आरा में एक डॉक्टर मदन मोहन त्रिवेदी है, मैं उनकी फ़ोन नंबर देंगी, वो मुलाकात हो सके और वो मदद करेंगे। हम बोले अच्छा ठीक है। तब मैं मदन भाई को फ़ोन करा, व्हाट्सएप में हम बातचीत हुआ, बोले वेलकम, आओ, मैं मदद करेंगी, कोशिश करूँगी, ये सब चीज़। तो बोला अच्छा ठीक है। तब क्या हुआ, कोविड आ गया, तब 2-3 साल हम नहीं आ सका। तब अब मौका मिल गया, तब सब चीज़ दुनिया पर खोल रहा है, तो मैं आया। और वो कागज बीवी की रिश्तेदार है चैनपुर कुछ। तब डॉक्टर मदन मोहन बोला देख हम देखेंगे, चैनपुर थोड़ी दूर है यहाँ से, हम फिर कैसे, और हम जाएंगे, देखेंगे और खोजेंगे। बोला अच्छा ठीक है। तब मैं मदन भाई को बोला देख मैं देख रहा है तुम फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो जगह है यहाँ पर, और मॉरिशस में उन्होंने बोलती है कि कोई इधर आ रहा है, कोई थोड़ा तकलीफ रहा, तुम ठीक कर दिया, तब ये मेरे गोर थोड़ा अच्छा से नहीं बेच सके, और 3 हफ्ता समय में इधर हो। मेरे दादा देख 150 की 200 साल दक्षिण अफ्रीका गिरमिट किया गया। तब वो यहाँ से ऑफिस बक्सर में रहा, बक्सर से कोलकाता गया, कोलकाता से जहाज से दक्षिण अफ्रीका मॉरिशस, वही अभी मालूम हुआ। आपके यहाँ इलाज के लिए बहुत बहुत दूर से आदमी आते हैं, क्या मतलब क्या आप देते हैं जो कि आपसे लोग संतुष्ट होकर जाते हैं? देखिए ऐसा है कि पेशा कुछ भी हो, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आप सक्सेसफुल आदमी होते हैं, और मैं वही करता हूँ। हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं। फिजियोथेरेपी आज की तारीख में भी लेटेस्ट फिजियोथेरेपी पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। जानकारी के लिए बताऊं कि अभी एक ड्राई नीडलिंग पे बिहार में है, मुश्किल से 1-2 आदमी ड्राई नीडलिंग पे फिजियोथेरेपी देता होगा, वो ड्राई नीडलिंग में था। उसके पहले मैनुअल थेरेपी का हमने कोर्स किया। तो इस तरीके से लेटेस्ट में, तो जब आप लेटेस्ट जब रहते हैं तो आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा ना। मॉरिशस का एक बच्चा आया था हमारे यहाँ, 34 दिन इलाज कराया, जबकि वो बच्चा फिजियोथेरेपी इंग्लैंड में लिया था और फ्रांस में लिया था, उनकी दादी लेकर के आई थी, और उनको लाभ मिला, वो खुश होकर के गए। जयराज भाई साहब आए हुए हैं हमारे यहाँ, हमारे गेस्ट हैं, हमारे यहाँ ही खा पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। शामिल हम लोग संगीत का भी आनंद लेते हैं, आए हैं। और ये आए हैं पूर्वजों के गांव खोजने के लिए, लेकिन इनकी समस्या को देख करके हमने कहा कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, और फिजियोथेरेपी से लाभ मिल रहा है, ये बहुत खुश हैं। आपने इतने बड़े डॉक्टर होकर के आरा को क्यों चूज किया? क्योंकि आप राजधानी में भी रह सकते थे। नहीं, देखिए रहने के लिए तो मैं इंग्लैंड जा सकता था, जिस ज़माने का मैं जितना मेरिटोरियस हूँ। जानकारी के लिए बताऊँ मैं आपको कि अपने बैच के फिजियोथेरेपी में मैं टॉपर हूँ, सबसे हाईएस्ट नंबर हमको आया था, PMCH से हमने पास किया 82 में, ठीक है। लेकिन हमारा चॉइस नहीं था ना, हमारे सीनियर इंग्लैंड में है, हमारा जूनियर कनाडा में है, अमेरिका में है, लेकिन हमारी चॉइस नहीं है। हमारी जो धरती है ना, हमारे गांव है, हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति है, जिसको हम जान से ज़्यादा मानते हैं। डॉलर हमारे लिए माने नहीं रखता है, हम किसी तरह जी खा लेंगे, हम बहुत साधारण जीवन जीने में विश्वास करते हैं, लेकिन अपने लोगों के बीच में जीना पसंद करते हैं, और यही खासियत हमको आरा में मिलता है।
क्या यहाँ पर आराम में आपको लोगों से मिलता है कि मतलब इलाज के लिए? देखिए, इलाज तो आप अगर आप इलाज करेंगे ना तो लोग आपको आएंगे। हमारे क्लाइंट लंदन में है, यहाँ पे अमरेंद्रपति त्रिपाठी साहब डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, उनकी बेटी दामाद लंदन में है। यहाँ बेटी आई थी, उनका हमने फिजियोथेरेपी देखने के बाद एक प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने हमको संपर्क किया। वीडियो कॉलिंग से हमने लंदन में देखा, हमने गाइड किया। गाइड करने के आज के तारीख में उनकी बेटी भी हमारे क्लाइंट है, उनके दामाद भी हैं। तो आप आजकल दूरी माने नहीं रखता है, आपके मेरिट है तो कहीं से लोग आएंगे। दिल्ली में हमारे क्लाइंट हैं, बम्बई में हमारे क्लाइंट हैं। तो इस तरीके से आज के इस ज़माने में दूरी कोई माने नहीं रखता है। लेकिन सब के बावजूद हम यहाँ रहना पसंद करते हैं। यहाँ हमारा कल्चर है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ गीत संगीत है। आप शायद ज़रूर जानते होइएगा कि संगीत में हमारी अभिरुचि है और यहाँ ये चीज़ हमको बहुत प्रभावित करता है। भोजपुर वासियों को विशेष सौगात क्या देते हैं? देखिए, भोजपुर वासियों को हम ये सौगात देंगे कि भोजपुर में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है यहाँ। तो आप टैलेंटेड हैं तो इसको विकसित करिए। आप विदेश चले जाते हैं पढ़ करके तो आप अपना विकास करते हैं ना, भोजपुर का तो विकास नहीं करते हैं। तो अब यहाँ की रखवाली कौन करेगा? यहाँ का विकास कैसे होगा? अब सब पढ़ करके चले ही जाइएगा मेरिटोरियस लोग, तो यहाँ तो लोग छठे लोग रह जाएंगे। इसीलिए मेरिटोरियस हैं तो आप यहाँ रहिए, यहाँ का विकास करिए ना, विदेश यहाँ बनाइए। नहीं, हम कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को अपने तरफ से आप सुविधा कुछ विशेष तौर पर भोजपुर वासियों को देना चाहते हैं? देते ही हैं। देखिए, हमारे यहाँ सब तरह के मरीज आते हैं। हमारे अस्पताल का नाम कल्याण हॉस्पिटल है। कल्याण, हमारे ख़ानदान में किसी का नाम कल्याण नहीं है, लेकिन हमारे अस्पताल का नाम कल्याण। जहाँ किसी का भी कल्याण हो वो कल्याण अस्पताल है। हमारे यहाँ पैसा माने नहीं रखता है। प्रसंगवश आपको बताऊँ कि गरीब आते हैं, आँख से आंसू आ जाता है, मैं फ्री इलाज करता हूँ। हमारा खर्चा होता है वहाँ पे। हम पुर्जा लिखने वाले तो डॉक्टर हैं नहीं। हमारे यहाँ बिजली की खर्चा है, स्टाफ की खर्चा है, मकान का किराया है, सब कुछ है। बावजूद इसके, चूँकि हमारा नैतिक दायित्व है कि वह भी यहाँ का नागरिक है, हम इस सक्षम जब हुए हैं, क्षमता ईश्वर ने हमको दिया है तो हमको